जब नए नीट के स्टूडेंट्स मेरे से मिलते हैं तो वो मेरे से सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि एक अच्छी बुक आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। बट फिर भी कुछ बच्चे 8 से 10 किताबें ले आते हैं और खत्म एक भी नहीं कर पाते। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी किताब आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए हाईएस्ट क्वालिटी की बुक है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स सबसे डरावना सब्जेक्ट लगता है नीट वाले बच्चों को, तो उसमें थ्योरी और प्रॉब्लम्स को काफी अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो थ्योरी के लिए आप एच.सी. वर्मा की किताब उठा सकते हो, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। However, कुछ बच्चों को उसका लेवल थोड़ा जेई से अप लगता है, तो इन दैट केस अगर आप किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो लाइक मोशन, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, तो वहां पे नीट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन मॉड्यूल्स होते हैं, तो आप वो मॉड्यूल्स कर सकते हो। एनसीईआरटी फिजिक्स को इसमें पिक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स तो कर ही रहे हो, तो वहां से आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिल जानी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो डीसी पांडे की नीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किताब आती है, उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बैक प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपने ये कर ली तो आप कॉन्सेप्चुअली एक लेवल हायर पहुंच जाओगे, विच माइट बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। पिछले 20 साल के पीवाईक्यू करे बिना सिलेक्शन की बातें मत कर। तो जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। जो सब्जेक्ट अगर स्मार्टली पढ़ा जाए तो सबसे स्कोरिंग बन सकता है। केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप स्टार्ट करिए एनसीईआरटी से, फिर एन अवस्थी की जो नीट वाली बुक आती है उस बुक से आप अपनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट आप एनसीईआरटी से ही करेंगे क्योंकि बेस सारा वहीं पे ही है, और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए एमएस चौहान की किताब आती है नीट केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रूल याद रखना है कि एनसीईआरटी भगवान है। हर लाइन, हर एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आप वीके जायसवाल ऑब्जेक्टिव बुक उठा सकते हो। एक बार आपने ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए तो जब भी चैप्टर खत्म हो जाए तो जैसे पहले बोला था, पीवाईक्यू इज गोल्ड। सो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसको करे बिना कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि 50% पेपर की वेटेज बायोलॉजी से आती है। तो बायोलॉजी का बेस एनसीईआरटी 11th एंड 12th है, और उसके अलावा आपको कुछ एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की हर लाइन, हर टेबल, हर डायग्राम आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाए आप उसका जवाब दे सको। एक बार एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा, उसे बार बार करना पड़ेगा ताकि एनसीईआरटी याद रहे। जब एक बार एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली किताब करो। कुछ बच्चों को ये किताबें बहुत आसान लगती हैं, तो इन दैट केस आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल या फिर ट्रूमैन बायोलॉजी भी कर सकते हो। और अगेन एज ऑलवेज 20 साल के पीवाईक्यू करना कंपलसरी है, तभी आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एक फाइनल मैसेज, बुक्स को कलेक्ट मत करो, उन्हें कंप्लीट करो। सिलेक्शन बुक्स को कंप्लीट करने वाले लोगों का होता है, कलेक्ट करने वाले लोगों का नहीं होता है। तो एक बुक को कंप्लीट करो, फिर रिवाइज करो और फिर पीवाईक्यूज के थ्रू टेस्ट लो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट लिखना, रेडी फॉर नीट।